Welcome students of class 12th to my YouTube channel Physics Info. As we were discussing the topic equipotential surface and its characteristics and also the shape of equipotential surfaces for various charge distribution that we have discussed so far. Today we will discuss about the illustration about the problems which are based on equipotential surfaces as well as the relation between electric field and electric potential that we have obtained by named as electric potential gradient, that is E is equal to minus dV by dr. So keep remember this formula as well as their component also. Now we will start first illustration of equipotential surfaces as well as we will discuss some problems regarding electrostatic potential energy. So come to the point. Question number 1. We have three equipotential surfaces. Right? The first surface is of 10 volt, second one is of 8 volt, third one is of 6 volt. Clear? The point is, and the question is, draw the electric field lines for these surfaces. ये सब क्या है? Equipotential surfaces. Equipotential. In shortcut, I am writing here. Draw the electric field lines for these equipotential surfaces, as well as second part of this question is, suppose we have a point A on the surface of value 8 volt and point B on the surface of value 6 volt, and the gap between A and B is 4 centimeter. So second question is, find the value of field strength. Find the value of field strength यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट ए. ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है? पहले तो फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करना है, दूसरा फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है पॉइंट ए पर. ठीक है, नाउ कम टू द सॉल्यूशन. देखिएगा सॉल्यूशन में जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं आपको यही बता देता हूं. देखिए, आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. परपेंडिकुलर होती है फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस. अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि अगर आप कोई भी 3 पॉइंट अगर कंसीडर करें हर उस पर, तो आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि जब आप इन तीनों पॉइंटों पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जब आप इन तीनों पॉइंटों पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जो गैप है, देखिए आपको लग रहा होगा कि यहाँ से गैप कम है फिर बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम बिल्कुल आमने सामने पॉइंट नहीं लेंगे. ये मैं आपको पहले बता देता हूँ. अगर मैं परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, सपोज कि इसका परपेंडिकुलर यहाँ हो और इसका परपेंडिकुलर यहाँ हो इलस्ट्रेशन में, तो ऐसे में इन तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जैसे ज्वाइन करते हैं कंटिन्यूस फॉर्म में, तो ये हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगी तीनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के. कैसे किया मैंने? ये मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया, फिर 4 सेंटीमीटर का गैप मेंटेन करना है क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो डिफरेंस है 4 सेंटीमीटर का है. हालांकि आपको दिख रहा होगा कि गैप बढ़ भी रहा है, वो तो स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है ना. आपको पता होगा कि फील्ड स्ट्रेंथ जहां पे वीक हो जाएगी ना, स्वाभाविक है कि पोटेंशियल के बीच का जो गैप होगा, सरफेसेस के बीच का जो गैप होगा वो बढ़ेगा.
ये हम लोगों ने पैटर्न में भी समझा है इस बात को। दूसरी बात, फिर अगर मैं यहाँ पे आता हूँ इन द सेम वे और इन द सेम वे, यानी कि इन तीनों को अगर हम समझें तो तीनों के तीनों फील्ड पैटर्न्स हैं। देखिए फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये तीनों पैटर्न कैसे ड्रॉ किए। कोई पैटर्न ऐसे क्यों नहीं गया, सवाल आपसे कोई ये पूछे कि ये पैटर्न ऐसे क्यों नहीं गया, इस तरफ ही क्यों आया, है ना। तो ये कोई रटने वाली बात नहीं है। आपने 3 पॉइंट कंसीडर किए, तीनों के परपेंडिकुलर जब आपने ज्वाइन किया, उस गैप को कंसीडर करते हुए 4 सेंटीमीटर गैप को, तो ऐसे में उसका जो कर्व पोर्शन जो आएगा वो इस तरह से आएगा, नीचे की तरफ आएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तीनों के परपेंडिकुलर को जब आप ज्वाइन करते हैं तो एक कंटिन्यूअस लाइन मिलती है, तो कंटिन्यूअस लाइन विल बी लाइक दिस। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न्स फॉर दीज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट ए। तो इसमें तो कोई खास बात नहीं है। आप एक चीज और बताइए, एरो इस तरफ क्यों आया, एरो ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया? पहले फर्स्ट पार्ट में ये भी है क्योंकि 10 वोल्ट, 8 वोल्ट और 6 वोल्ट अगर हम देख रहे तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। और आपको याद हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती है, या रिवर्स केस में भी आप कह सकते हो कि अगर आप डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो इट मींस जो फील्ड पैटर्न्स बनेगा दैट विल बी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो जो पोटेंशियल जो डिक्रीज हो रहा है इट मींस हम फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अगर हम फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इस तरह से होगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट ए। तो कोई बात नहीं, कहां पे फील्ड स्ट्रेंथ, आपको पता ना फील्ड स्ट्रेंथ कहां पे स्ट्रॉन्ग होगी, इस वाले पॉइंट बी पॉइंट पे ज्यादा होगी। ए और बी के बीच जगह 4 सेंटीमीटर है। अब मैं सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन पे आ रहा हूं, यही देख लीजिए आप। सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन में यही देख लीजिए, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन नहीं हो गया था, इसको करने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन में क्या है, ध्यान से देखिएगा। जो पोटेंशियल है एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी, ठीक है, इज इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इज इक्वल टू डिवाइड में डिस्टेंस ए और बी के बीच है कितना, 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10⁻²। क्यों आया, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। इज इक्वल टू फील्ड स्ट्रेंथ ई, फील्ड स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड ई तो होता है, फील्ड स्ट्रेंथ कह लो या फील्ड इंटेंसिटी कह लो। तो बच्चों E इज इक्वल टू कितना आएगा, VA कितना है 8 वोल्ट, VB कितना है 6 वोल्ट, 8 माइनस 6 डिवाइड बाय 4 इंटू 10⁻², दैट विल बी 2/4 इंटू 10⁻², 2 into the 4, 100/2, that will be 50। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, स्ट्रेंथ क्या आ गई, 50 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन समझ में आया होगा कि जो फील्ड स्ट्रेंथ आएगा वो कितना आएगा, 50 वोल्ट पर मीटर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट प्रॉब्लम होगी इसके ऊपर बेस्ड। आइए अब हम आते हैं सेकंड प्रॉब्लम पे। तो सेकंड प्रॉब्लम क्या है समझिएगा, सेकंड इलस्ट्रेशन क्या है। सेकंड इलस्ट्रेशन में हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं इस तरह से, ठीक है। तो हर एक की वैल्यू अगर मैं कंसीडर करूं तो -5 वोल्ट है, -10 वोल्ट, -15, -20 एंड देन -25 वोल्ट, इस तरह से है। ठीक है, -5, -10, -15, ठीक है ना। फिर उसके बाद -20, अब एक और कंसीडर कर लीजिए यहाँ पे ऐसे, -25 वोल्ट यहाँ कंसीडर कर लीजिए, और ये लास्ट में जाकर के -30 वोल्ट हो जाएगा। कैसी शेप है, कैसे है, आप उसमें मत जाइए। ये जो गैप देख रहे हो ना आप,
भाई कईयों के दिमाग में ये आता है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना तो उनके बीच का गैप इक्वल होना चाहिए। बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो कब होता है गैप इक्वल, कब होता है पोटेंशियल के बीच में गैप? जहां पे फील्ड स्ट्रेंथ होगी ना उसके मुताबिक उनका गैप आपको यूनिफॉर्म मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि -5, -10, -15, -20, -25, -30, इसमें वो गैप आपको वेरियस मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नाउ क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये पॉइंट ए है, यहाँ पे ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये डी है, ये जी है और ये पॉइंट एच है। ए बी सी डी जी एच ये पॉइंट है। तो बच्चों यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है कि फील्ड स्ट्रेंथ, पहली बात तो वही फर्स्ट क्वेश्चन की तरह अगर मुझसे कोई ये कहे कि आप फील्ड लाइंस दिखाइए इसमें, तो फील्ड लाइंस हम कहाँ दिखाएंगे, किस डायरेक्शन में दिखाएंगे? ठीक है, फिर हमसे ये कहा जाए मतलब पैटर्न ड्रॉ करना है अपने को। कुल मिलाकर के इसमें यही है कि अपने को फील्ड लाइंस का पैटर्न शो करना है, इसमें क्या बनेगा। ठीक है बच्चों, तो फील्ड लाइंस का पैटर्न शो करना है। दूसरा मैंने आपसे ये पूछ लिया कि बता दो कि पोटेंशियल या फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा कहाँ है, तो आपको दिख रहा है कि -5 वोल्ट है, ये -10 है, -15, -20, -25, -30। तो इट मीन्स बच्चों डिक्रीजिंग पोटेंशियल है ये, समझ रहे हो? क्योंकि सबसे ज्यादा कौन है, -5 वोल्ट है। एक छोटा सा क्वेश्चन है ये, -5 वोल्ट है, तो हमें को फाइंड आउट क्या करना है? जस्ट ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बात समझ में आ रही? कहां पर? एट पॉइंट ए एंड एच। तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? बिल्कुल सही बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे बनेगा बताओ? क्योंकि ए पॉइंट पर पोटेंशियल -5 है, फिर उसके बाद -10 है, -15, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। और डिक्रीजिंग पोटेंशियल का मतलब है कि हम फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होनी चाहिए? H से A होनी चाहिए या A से H की तरफ होनी चाहिए? तो इसका जवाब है कि वो A से H की तरफ होगी। किसकी तरफ होगी? A से H की तरफ। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पैटर्न रहेगा। मैं इस रेड लाइन से कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की कि ये एरो किसको इंडिकेट कर रहा है? ये एरो इंडिकेट कर रहा है फील्ड लाइंस को। बिल्कुल डिफरेंट तरह क्वेश्चन है थोड़े से, लेकिन समझना अपने को ये है, फर्स्ट टाइम अपन समझ रहे हैं एक पोटेंशियल तरह से क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, किस तरह के होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो फील्ड लाइंस का पैटर्न इसी क्वेश्चन यही था। और जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में आपको ये डायग्राम दोबारा बना करके फिर से ये लाइन अलग से ड्रॉ करके दिखानी है। ठीक है, और फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ ज्यादा है आप बताइए? फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ ज्यादा है बताइए? मैं बता देता हूँ, फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ ज्यादा बताइए? अगर आप डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो तो बच्चों क्लियर है ना, डिक्रीजिंग पोटेंशियल का मतलब इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ ज्यादा है? H पर ज्यादा है। फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ ज्यादा है? H पर ज्यादा है। ठीक है, इसको आप डार्क कर लो, डॉटेड लाइन भी है ना, आप इसको डार्क कर लो फील्ड लाइंस को। ठीक है, तो फील्ड स्ट्रेंथ एट H यानी कि EH इज ग्रेटर देन EA, मतलब बाकी में तो आएगा ही, सबसे ज्यादा H पे, फिर कम G, B, C, लास्ट में सबसे कम फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ रहेगी? A पर रहेगी। क्योंकि जब हम फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, फील्ड बढ़ेगा, मतलब फील्ड स्ट्रेंथ एट H इज ग्रेटर देन एट A। A से क्यों? बाकी सबसे ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा गैप किस में आएगा? H और A के बीच में आएगा। दैट्स द पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये दो इलस्ट्रेशन समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं।